आपका अपना YouTube चैनल ऑनलाइन स्टडी वन में। तो आज हम आपको दिखाएंगे और बताएंगे कि कैसे आप लेसन प्लान बना सकते हैं। अगर आप बीएड कर रहे हैं, कोई भी यूनिवर्सिटी से हो, अगर कोई भी कॉलेज से हो, तो आपको बीएड में लेसन प्लान बनाना पड़ता है और बनाना जरूरी है, क्योंकि इसमें जो है लेसन प्लान में इसमें बेसिकली दर्शाया जाता है कि आप जो टीचर बनके जब टीचर बनिएगा बीएड करके, तो आप कैसे किसी स्टूडेंट को पढ़ाइएगा, कैसे किसी स्कूल में जाके बच्चा को पढ़ाइएगा और वो किस ढंग से आपका पढ़ाने का तरीका को समझ पाएगा। तो इसी के लिए आपको लेसन प्लान बीएड में सिखाया जाता है। इस प्रकार से लेसन प्लान बनाना चाहिए, बनाया जाता है, ताकि स्टूडेंट को आप सही ढंग से और सही तरीके से अपना जो पढ़ाने का तरीका है उसको आप वहाँ जाके सही ढंग से प्रकट कर सके या पढ़ा सकें बच्चे को। उसके लिए लेसन प्लान बनाना जरूरी है। तो लेसन प्लान में आपको बनाना पड़ता है जो कि आप किसी स्कूल में जा रहे हैं बच्चा को पढ़ाने के लिए, तो उस टाइम में आपको क्या क्या ले जाना चाहिए, कैसा क्वेश्चन पूछना चाहिए और कितना मिनट का आपका ये जो पढ़ाने का ड्यूरेशन है वो कितना मिनट का होना चाहिए, और आप किस टॉपिक में पढ़ा रहे हैं उसको किस तरह से प्रकट कर सकते हैं बच्चे के सामने। तो देखिए, लेसन प्लान आज आपको हम दिखाएंगे कि लेसन प्लान में आपको कैसे बनाना चाहिए, कैसे बनाया जाता है लेसन प्लान को। किसी भी कॉलेज में आप किसी भी स्कूल में जाइएगा पढ़ाने के लिए, तो सबसे पहले आपको लेसन प्लान बना के जाना पड़ेगा, ताकि आप बच्चा को सही ढंग से पढ़ा सकें। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं और दिखाते हैं आपको कि कैसे आप लेसन प्लान को बना सकते हैं। तो अगर आप बीएड कर रहे हैं कोई भी यूनिवर्सिटी से, कोई भी कॉलेज से, तो आपको बीएड में लेसन प्लान बनाना जरूरी है। तो देखिए, आज हम आपको दिखा रहे हैं कि लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है। तो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, ताकि जब भी लेटेस्ट वीडियो आए तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच सके। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिए, तभी आपको समझ में आएगा कि लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, किस ढंग से बनाया जाता है और इसको क्यों बनाया जाता है। तो देखिए, सबसे पहले आपको लेसन प्लान जो है, लेसन प्लान का नंबर लिखना होगा, सीरियल नंबर। देखिए, यहाँ पे आपका लेसन प्लान है, यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है, ये है आपका लेसन प्लान। लेसन प्लान कितना नंबर का वो लिख लीजिएगा। उसके बाद देखिए कि कौन से स्कूल में आप पढ़ा रहे हैं बच्चा को, वो लिखना पड़ता है आपको। मतलब ये जो लेसन प्लान है आपको बना के कॉलेज में सबमिट करना पड़ता है कि आप किसी स्कूल में, जैसे फर्स्ट ईयर में और सेकंड ईयर में बीएड का दोनों ईयर में एक बार आपको कॉलेज की तरफ से स्कूल में भेजा जाएगा पढ़ाने के लिए। उस टाइम में आपको किस ढंग से बच्चा को पढ़ाएं, क्या कौन सा क्लास को पढ़ाएं, कितने स्टूडेंट को पढ़ाएं, कितना मिनट का क्लास लिए, वो आपको लेसन प्लान में बना के कॉलेज में सबमिट करना पड़ता है। उसी को कहता है लेसन प्लान। तो देखिए, ये यहाँ पे आप किस स्कूल में पढ़ाएं, स्कूल का यहाँ पे आपको नाम लिखना है। उसके बाद देखिए कौन सा क्लास को पढ़ाएं, वो क्लास का यहाँ पे लिखना है, कौन सा क्लास को पढ़ाएं। यहाँ पे देखिए नंबर ऑफ द स्टूडेंट लिखना है। उसके बाद आप ड्यूरेशन लिखना है, कितना देर तक आप क्लास में पढ़ाएं स्टूडेंट को। उसके बाद यहाँ डेट लिखना है, कौन सा डेट को आप पढ़ाए थे वो लिखना है। उसके बाद यहाँ लिखना है नेम ऑफ द टीचर, आपका नाम लिखना है। यहाँ पे आप टीचर बन के गए थे स्कूल में पढ़ाने के लिए, तो आपका यहाँ पे नाम लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ इधर लिखना आपको सब्जेक्ट, कौन सा सब्जेक्ट आप पढ़ाए थे, तो आपका जो सब्जेक्ट है आप अपना सब्जेक्ट लिख दीजिएगा यहाँ पे। जैसे यहाँ देखिए हिस्ट्री लिखा हुआ सब्जेक्ट का नाम, आप अपना सब्जेक्ट लिख सकते हैं। मतलब इसी ढंग से आपको लेसन प्लान बनाना पड़ेगा। उसके बाद देखिए यूनिट, मतलब आप कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट को वो लिखना आपको। तो देखिए यहाँ अकबर के बारे में पढ़ाया गया, तो यहाँ पे अकबर लिखा हुआ है। 1556 से 1605 तक का अकबर के बारे में पढ़ाया गया है। उसके बाद देखिए यहाँ सब यूनिट में आप जो स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं उसके बारे में यहाँ आपको लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको कौन सा टॉपिक पढ़ा रहे हैं टुडे वो लिखना है। टुडे लेसन क्या है वो यहाँ पे आपको लिखना है। उसके बाद देखिए यहाँ पे नीचे आना, नीचे आके यहाँ पे देखिए आपको ऑब्जेक्टिव लिखना है। इस ढंग से ऑब्जेक्टिव लिखना है। ऑब्जेक्ट में आपको आता है नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग,
उसके बाद एप्लीकेशन स्किल, तो ये सब आपको लिखना पड़ेगा ऑब्जेक्टिव में। मतलब ऑब्जेक्टिव का मतलब होता है उद्देश्य। तो आपका उद्देश्य क्या है, कैसे आप शिक्षा को पढ़ाइएगा, किस उद्देश्य से, वो उद्देश्य आपको यहाँ पे लिख के दर्शाना है। उद्देश्य लिखने के बाद आपको नीचे आना है। फिर देखिए आता है आपका यहाँ जनरल में आपको ले जाना, आप जो क्लासरूम में जाइएगा स्टूडेंट को पढ़ाने, तो उस टाइम में आप क्या क्या लेके जाइएगा वो आपको यहाँ जनरल में लिखना पड़ेगा। तो आप जनरल इसमें ले जाइएगा स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए चौक, डस्टर, ब्लैक बोर्ड आपके पास होना चाहिए, डस्टर होना चाहिए, स्टिक होना चाहिए, etc। तो आप जो वहाँ पे ले गए थे स्टूडेंट को पढ़ाने के लिए क्लासरूम में जो आपको जरूरत पड़ता है सामान, वो आप यहाँ पे लिख के दर्शाइएगा। उसके बाद स्पेसिफिक में आपको यूज ऑफ द चार्ट मॉडल मुगल एम्पायर, इसमें आपको जो मुगल एम्पायर का है उसमें आपको यूज करने के लिए चार्ट पेपर लेना है, मॉडल लेना है, वहाँ जाके स्टूडेंट को समझाने के लिए, ताकि आप सही ढंग से स्टूडेंट को समझा पाए। वो चीज आप जो ले गए थे वो यहाँ पे आपको दर्शाना है। उसके बाद आता है नीचे में, देखिए यहाँ पे है प्रिपरेशन में जो स्टूडेंट को पढ़ा रहे हैं, क्लासरूम में गए हैं, तो आप उस टाइम में सारा ये सब समझाने के बाद जो आप घोषणा कर रहे हैं, वो घोषणा क्या कर रहे हैं वो आपको यहाँ लिखना है। आप घोषणा कर रहे हैं कि टुडे वी विल बी गोइंग थ्रू द लेसन अकबर। तो आप अकबर के बारे में लिख रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, इसमें वो आपको लिखना पड़ेगा। यहाँ पे आप लिखे हैं आज हम अकबर का पाठ पढ़ाएंगे, तो वो आपको यहाँ पे लिखना है। उसके बाद यहाँ लिखने के बाद नीचे आना है और आपको देखिए क्या लिखना पड़ता है। यहाँ पे आपको लिखना पड़ता है कंटेंट, मतलब सामग्री। इसमें आप क्या क्या सामग्री, जैसे कि मूल वस्तु जो आपका होता है, जैसे आप क्या क्या पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट को, वो आपको यहाँ पे लिखना पड़ता है। प्रिपरेशन में लिखना पड़ता है। देखिए ये होता है प्रिपरेशन, इसका मतलब कंटेंट में आपको लिखना पड़ेगा कि आप बच्चा को क्या क्या पढ़ाएं, किस चीज के बारे में पढ़ाए, वो आपको यहाँ पे पूरा इस प्रिपरेशन में लिखना पड़ेगा। यहाँ से तो सारा लिख के दिखाना है। उसके बाद उस पढ़ाते वक्त जो आप टीचर होके स्टूडेंट से क्या क्या एक्टिविटीज करते हैं, मतलब क्या क्वेश्चन पूछते हैं, किस ढंग से उसको समझाते हैं, तो वहाँ पे टीचर एक्टिविटीज में ये आपको यहाँ पे दर्शाना है इसमें, इस कॉलम में। उसके बाद देखिए यहाँ लर्नर एक्टिविटीज है। लर्नर एक्टिविटी मतलब आप जिस टाइम पढ़ा रहे हैं स्टूडेंट को, पढ़ाने के टाइम टीचर होकर पढ़ा रहे हैं, उस टाइम में स्टूडेंट आपसे क्या क्वेश्चन पूछता है, क्या क्या सवाल करता है, वो आपको यहाँ पे लर्नर एक्टिविटीज में कॉलम में दिखाना है। उसके बाद देखिए ब्लैक बोर्ड का मतलब होता है कि आप पढ़ा रहे हैं जिस टाइम में स्टूडेंट को समझा रहे हैं, उस टाइम में ब्लैक बोर्ड में आपको क्या क्या लिखना पड़ता है, क्या क्या लिख के आप समझा रहे हैं बच्चा को, वो आपको यहाँ दर्शाना है। उसके बाद देखिए नीचे आते हैं और क्या क्या लिखना है आपको। इस ढंग से आप देख लीजिए इसको और वीडियो को पॉज करके इसी को आप कॉपी करके लिख के अपना एक कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। हम धीरे धीरे स्क्रॉल कर रहे हैं, आप इसको देखते जाइए और इसको लिखते जाइए। देखिए इस प्रकार लिख लीजिएगा। कंटेंट आपका सारा कंप्लीट हो जाएगा। कंटेंट के बाद आता है यहाँ आपका इवैल्यूएशन में इसका मतलब होता है मूल्यांकन। तो आपको मूल्यांकन करना होगा कि आप बच्चे को क्या पढ़ाएं, क्या नहीं पढ़ाएं, उसके बारे में आपको यहाँ लिखना होगा। तो आप कौन सा क्वेश्चन पूछे बच्चा से वो यहाँ लिखना होगा। देखिए यहाँ पे जैसे लिखा हुआ है, ये सब आपको मूल्यांकन में लिखना पड़ता है। इवैल्यूएशन में आपको ये सब लिखना पड़ेगा। उसके बाद इवैल्यूएशन हो जाएगा आपका। उसके बाद आपको यहाँ पे होमवर्क लिखना पड़ेगा कि आप जो क्लासरूम में बच्चे को पढ़ा दिए, समझा दिए अकबर के बारे में, उसके बाद आप बच्चे को पढ़ने के लिए होमवर्क में क्या दिए बनाने के लिए, या घर से पढ़ के आने के लिए क्या दिए, वो आपको यहाँ पे होमवर्क में लिखना है और इसको लिख के कॉलेज में सबमिट करना। आपका लेसन प्लान तैयार हो जाएगा इस प्रकार से। इस प्रकार आप अपना लेसन प्लान को तैयार कर सकते हैं और कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। लेसन प्लान को इसी प्रकार से लिखा जाता है। ये एक डेमो के तौर पे आपको हम दिखाएं लेसन प्लान की कैसे लिखा जाता है, कैसे बनाया जाता है। आप चाहे तो इससे भी बेटर बना सकते हैं, अन्यथा आप इसी को कॉपी करके देख के लिख के कॉलेज में सबमिट कर सकते हैं। तो कैसा लगा आपको ये वीडियो?
अगर वीडियो अच्छा लगा, आपके लिए हेल्पफुल है, तो आप कमेंट कर दीजिए हमें कि कैसा लगा आपको वीडियो, और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कर दीजिए, ताकि जब भी बीएड रिलेटेड कोई भी आपका नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आप तक नोटिफिकेशन पहुंच सके, आप उस वीडियो को देख सकें और अपना बीएड का जो तैयारी है उसको और बेहतर बना सकें। अगर आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमें कमेंट कीजिए और हमारा टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, जिसका डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया जाएगा। आप वहां से उसको ज्वाइन करके आप आराम से वहां से इसका पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं और पीडीएफ को देख के भी लिख सकते हैं। तो चलिए आज का वीडियो यहीं खत्म करते हैं। धन्यवाद।